नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम बात करते हैं जो जनरली एग्जाम होती हैं आयुर्वेद योग से रिलेटेड, उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं योग के जो मुख्य ग्रंथ है, पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता। इन चारों के बारे में बात करते हैं। इन चारों में किस किस बारे में बताया गया है, कौन कौन से योग के बारे में इनमें बताया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्रों की संख्या 195 सूत्र है, जिसके अंदर 4 पाद है: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल्य पाद। ये 4 पाद इसके 51, 51, 55 और 34 इनमें सूत्रों की संख्या है। महर्षि पतंजलि ने इसकी रचना की गई थी। इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये बताया गया है। यम और नियम के 5-5 भाग होते हैं। महर्षि पतंजलि ने योगश्चित्तवर्ती निरोध नाम से योगश्चित्तवर्ती योग की परिभाषा दी है, जिसमें बताया गया कि चित्तवर्तियों का निरोध, जो 5 प्रकार की चित्तवर्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने किसी भी प्रकार के आसन की डेफिनेशन बताई है, लेकिन आसनों की संख्या महर्षि पतंजलि ने नहीं बताई। महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखम आसन के बारे में बात की है, लेकिन आसनों की कितनी संख्या है या कौन से आसन बैठ के करने वाले, उठ के करने वाले, ऐसे किसी भी आसन के बारे में बात की नहीं है। प्राणायाम 4 प्रकार के महर्षि पतंजलि ने बताया है। ये मुख्य कुछ बातें हैं। चित्त की वृत्तियां 5 बताई गई है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। मुख्य रूप से क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 वृत्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें पंच अष्ट सिद्धियां 9 निधियों का वर्णन किया गया है। अभ्यास और वैराग्य की बात की गई है। साथ में आत्म साक्षात्कार के लिए योग की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें बताई गई है। यह महर्षि पतंजलि का योग सूत्र था। अब हम बात करते हैं घेरंड ऋषि द्वारा लिखी हुई घेरंड संहिता की बात करते हैं। घेरंड संहिता 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जो 1804 के अंदर इसकी पहली प्रति प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। इसके अंदर घटस्थ योग के बारे में बात की गई है। घटस्थ योग अर्थात इसमें शरीर को घट माना गया है, घड़े के समान शरीर को माना गया है, इसलिए इसमें घटस्थ योग के बारे में बात की है। जैसे पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, इन्होंने सप्तांग योग की बात की है। 7 प्रकार के 7 पार्टों में योग का वर्णन किया गया है, और इन्होंने जो शरीर शुद्धि है उस पर सर्वाधिक बल दिया है। जो षटक्रम है, षटक्रम को विस्तार से इन्होंने बताया है। इन्होंने 32 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है। 32 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है। साथ में 25 प्रकार की मुद्राएं बताई गई। 25 प्रकार की मुद्राओं में 16 प्रकार की हस्त मुद्राएं, 4 बंद और 5 धारणाएं बताई गई हैं। सप्तांग योग जो घेरंड ऋषि ने बताया, सप्तांग योग, उसके बारे में हम बात करते हैं। शोधन अर्थात शरीर की शुद्धि, जिसमें षटक्रम की बात की गई है, जो 6 प्रकार के षटक्रम बताए गए हैं। आसन अर्थात दृढ़ता, जिसमें 32 आसनों का वर्णन किया गया है। मुद्रा अर्थात स्थिरता, जिसमें 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। प्रत्याहार अर्थात धैर्य। प्राणायाम अर्थात हल्कापन, जिसमें 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया है। ध्यान अर्थात साक्षात्कार, जिसमें 3 प्रकार के ध्यान का वर्णन किया गया है। समाधि अर्थात निर्लिप्तता, जिसमें 6 प्रकार की समाधि का वर्णन किया गया है। जो इसमें षटक्रम के वर्ण बताया गया है, वो एकमात्र ग्रंथ है जिसमें विस्तार से षटक्रम के बारे में बात की गई है, जिसमें धोती, नेति, नोली, बस्ती, त्राटक और कपालभाति ये शामिल किए गए हैं। कपालभाति को षटक्रम का ही भाग माना जाता है। मुख्य रूप से सामान्य रूप से उसको प्राणायाम का भाग समझते हैं, लेकिन वो षटक्रम का भाग है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हमने पतंजलि योग सूत्र और घेरंड संहिता की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में बात की गई। इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में कितने आसनों का वर्णन किया गया? पतंजलि योग सूत्र में किसी भी प्रकार के आसन का वर्णन नहीं किया गया। प्राणायाम के कितने प्रकार के वर्णन किए गए? 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए। ये हमने आपको छोटी छोटी जानकारी बताई। इसके बाद में शिव संहिता और हठ योग प्रदीपिका का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको छोटी छोटी जानकारी जो है उनसे बताएंगे। इन छोटी छोटी जानकारियों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को देखें। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।